हाय, दिस इज सोनल कपूर, आपकी फिटनेस कोच और आपकी दोस्त। आप ज़्यादा खा रहे हो, ट्रेनिंग भी इंटेंस कर रहे हो, पर फिर भी रियल साइज गेन नहीं कर पा रहे। आपने अपनी कैलोरीज इंक्रीज कर ली, प्रोटीन शेक्स ऐड कर लिए, इवन की मास गेनर्स भी शायद ट्राई कर लिए, येट इस वीडियो में मैं ऐसे रीजंस आपको बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से आपका रियल मसल गेन नहीं हो पा रहा हो। मिस्टेक नंबर 1, वीक डाइजेशन मीन्स जीरो गेन्स। मॉडर्न साइंस कहती है कि कैलोरी सरप्लस में खाओ, लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि इट्स नॉट अबाउट कैलोरी सरप्लस, इट्स अबाउट व्हाट यू डाइजेस्ट। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है, आपकी जठाग्नि वीक है, तो आप जितना भी खाएंगे, जो बाकी का बच जाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो वेस्ट में बिल्डअप होने लग जाएगा, जिसे हम अमा बोलते हैं, टॉक्सिन्स बोलते हैं, जिससे कि फैट बनता है, ना कि मसल। वीक डाइजेस्टिव फायर में आपको ऐसे सिम्टम्स फील होंगे जैसे कि हैवी फील होना मील खाने के बाद, या बहुत धीरे धीरे मील खाना, स्लगिशनेस फील होना, ब्लोटेड रहना, या फिर स्किन प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने या कुछ भी ऐसा, जिससे कि वो जो टॉक्सिन्स हैं वो अपना होना एक तरह का दिखाते हैं। अगर इनमें से आपको कुछ भी फील होता है तो इसे ठीक करने के लिए आपको आपकी गट हेल्थ बेटर करनी है। फर्मेंटेड फूड्स के साथ प्रोबायोटिक्स लेने हैं, जो कि आपको कर्ड में मिल जाएंगे, छाछ में मिल जाएंगे, या फिर एज अ सप्लीमेंट भी आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको फ्रूट्स में भी मिलते हैं, तो एक प्लेट कलरफुल फ्रूट्स के साथ, स्पेशली पपाया, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। दूसरा, आपको अपनी जठाग्नि स्ट्रॉन्ग करने के लिए एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग जिंजर टी लेनी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी आयुर्वेदा में, जैसे कि त्रिकटु चूर्ण जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, जीरा या फिर अजवाइन। तो ये 3 से 4 चीज़ों में से कोई एक आप पिक कर सकते हो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हर्बल टी लेने के लिए। नंबर 3, मील्स के ड्यूरिंग आपने पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप दो, और आपने ठंडा पानी तो बिल्कुल अवॉइड करना है। जस्ट ट्राई आप नॉर्मल या वार्म वाटर लें, नहीं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक होती है। मिस्टेक नंबर 2, बल्किंग विद जंक, जिसे हम डर्टी गेन्स भी बोल सकते हैं। अगर आप पिज्ज़ाज, बर्गर्स या मीठी चीज़ों के साथ सोचते हैं कि आपकी गेनिंग होगी, तो लेट मी टेल यू, वो आपका फैट बढ़ा रहे हैं, मसल नहीं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे एनी विच वेज हम तो थोड़ा सा बेटर दिखने वाले हैं, टोन दिखेंगे अगर फैट भी आ रहा है तो। इन दैट केस आई वुड से कि नहीं, दैट इज बैड। वाई? सबसे पहले तो रिफाइंड शुगर्स आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक कर देंगे। उसके अलावा बैड फैट्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी मसल गेन नहीं हो पाएगी सही से। और नंबर 3, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो आपके गट माइक्रोबायोम को खराब करेंगे। दैट मीन्स आपके गुड बैक्टीरियाज की जो डाइवर्सिटी है, जो क्वालिटी है, खराब होने लग जाएगी और बैड बैक्टीरिया उसकी जगह ले लेंगे। इस तरह के फूड्स हमारी बॉडी में कफ दोष को एग्रीवेट करते हैं गलत तरीके से, जिससे कि हम में स्लगिशनेस आने लगती है, फैट गेन हो जाता है और हमारा ब्रेन भी स्लो हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें खाना क्या है? हमें खाने हैं क्लीन एनाबॉलिक फूड्स जो हमारी गेनिंग को सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, घी विद राइस एंड दाल। नंबर 2, आप रागी चपाती ले सकते हो, उसके साथ प्रोटीन सोर्स कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि पनीर, सोया। नंबर 3, सोक्ड नट्स, स्पेसिफिकली आमंड्स और वॉलनट्स आपको लेने हैं। उसके साथ डेट्स और सीजनल फ्रूट्स भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है, अच्छी नींद ना आना बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारी गेनिंग के लिए। तो हमें अश्वगंधा रात को हेल्प कर सकता है वार्म मिल्क के साथ। इसके अलावा आप कैमोमाइल टी भी पी सकते हो ऑप्शन में, या फिर ब्राह्मी भी एक बहुत अच्छा हर्ब है हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए। तो आपको ऐसे फूड्स खाने जो आपके मसल टिश्यू को इंक्रीज करे, ना कि आपके सिस्टम को स्ट्रेस करे। मिस्टेक नंबर 3, नो रिकवरी नो ग्रोथ। अगर आप घंटों तक ट्रेन कर रहे हैं जिम में, बहुत इंटेंस वर्कआउट लगा रहे हैं, बट रिकवर नहीं कर पा रहे, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यू नीड टू चेक ऑन इट, क्योंकि मसल ग्रो रिकवरी में करती है, ना कि जिम में। अगर आप रात को लेट सो रहे हैं, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आपकी गेनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेस।
अगर आप अपना माइंड मैनेज नहीं कर रहे, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे, तो फिर आपकी मसल कभी सस्टेन नहीं कर पाएगी। आयुर्वेदा में हम इसे बोलते हैं ओजास, यानी हमारी लाइफ फोर्स। वो बिल्ड होती है हमारी न्यूट्रिशन से, डीप स्लीप से और काम माइंड से। और दूसरा, रिकवरी के नाम पे हम समझते हैं अगर हमने अपना प्रोटीन पूरा कर लिया है तो हम रिकवर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एप्रोप्रिएट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिकवर होंगे। आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल प्रोटीन चेक करना है, ऐसी प्रोपोर्शन में जिसमें प्रोटीन खाने के बाद आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग ऐसे इश्यूज ना फील हो रहे हो। इसकी रेंज आप 1.2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट से लेके 1.8 ग्राम ऑफ बॉडी वेट तक चेक कर सकते हो। यूजुअली 1.2 ग्राम से लेके 1.6 ग्राम तक अप्रोप्रिएट होता है। इससे ज्यादा हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। ओजास को नरिश करने के लिए आपको आपकी बॉडी को डीप स्लीप देनी है, टाइम से रात को सोना है। उसके अलावा फुल बॉडी मसाज आपको बहुत हेल्प करेगी, ट्वाइस अ वीक या फिर वंस अ वीक। सबसे जरूरी है मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग के बाद मेडिटेशन, जिससे कि हमारा माइंड बैलेंस होता है, काम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी बॉडी को वर्कआउट के साथ समझना कि कितना वर्कआउट हमारी बॉडी को सूट कर रहा है। ओवर ट्रेन नहीं करना है, मसल ज्यादा टेयर हो जाएगी, रिकवर नहीं होगी तो ग्रो भी नहीं होगी। सो ग्रोथ इज नॉट अबाउट सेट्स एंड रेप्स, इट्स अबाउट हाउ यू लिव एंड रिकवर। मिस्टेक नंबर 4, रैंडम ईटिंग विदाउट टाइमिंग। अगर हम किसी भी टाइम पे कैसे भी पूरा दिन खा रहे हैं तो भी हमारे गेन्स अफेक्ट होते हैं, प्रॉपरली नहीं हो पाते, because it puts more stress on our Jatagni and our hormones. मील टाइमिंग्स हमारे इंसुलिन, कोर्टिसोल और मसल प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें हमारी मेजर मील टाइमिंग सन के साथ अलाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब सन पीक में होते हैं यानी आफ्टरनून में, तो हमें हमारी बिगेस्ट मील आफ्टरनून में लेनी है। लाइट और नरिशिंग मील हमें शाम को लेनी है 7-8 बजे के अराउंड। और सनसेट के बाद हमने हेवी ईटिंग अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो हमारी मील्स के बीच में गैप्स हैं वो रोज सेम रखने की कोशिश करो, सेम टाइम पर रोज खाओ। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी मसल गेनिंग में। और इनकम्पैटिबल फूड्स को आपस में मिक्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दूध के साथ फ्रूट्स नहीं मिक्स करने, कर्ड हमने रात को नहीं खानी, कुछ कच्ची चीज़ें जैसे कि सैलेड्स, फ्रूट्स हमने रात को नहीं खाने। रैदर हम अगर वेजीज खाना चाहते हैं हम उसको सॉटे करके खाएंगे। इसके अलावा वार्म फूड प्रेफर करना है, कोल्ड फूड नहीं, ये हमारी जटाग्नि को डिस्टर्ब करता है। तो ऑल इन ऑल हमें क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले तो हमने अपनी डाइजेशन पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, हमारी मील टाइमिंग्स और हमारे हर्ब्स जो हमें मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में हेल्प करें। नंबर 2, हमने एनाबॉलिक आयुर्वेदिक फूड चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, खिचड़ी, सोप नट्स, देसी घी, रागी। नंबर 3, स्ट्रेंथ और रिकवरी के लिए हम आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज कर सकते हैं जैसे कि अश्वगंधा, गोक्षूर, शिलाजीत, शतावरी, जिसे आप मील्स के बाद ले सकते हैं या फिर सोने से पहले या फिर वर्कआउट से पहले। नंबर 4, मेडिटेशन, डीप स्लीप और रेस्ट आपको ये मान के करनी है जैसे ये आपका ट्रेनिंग का ही पार्ट है। एंड नंबर 5, आपको मील टाइमिंग्स फॉलो करनी है और इनकम्पैटिबल फूड्स को अवॉइड करना है। तो अगर आपकी बल्किंग डाइट सिर्फ कैलोरीज के ऊपर बेस्ड है विद नो स्ट्रैटेजी, तो ये टाइम है शिफ्ट करने का। फोकस ऑन क्लीन कार्ब्स, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, प्रॉपर रिकवरी एंड आयुर्वेदिक सपोर्ट। दिस इज हाउ यू विल बिल्ड क्लीन मसल विद जीरो साइड इफेक्ट्स। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो आपके मसल गेनिंग गोल्स में। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू।